हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक हमारा है रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन बेसिकली मोशन इन वन डायमेंशन का ही एक पार्ट है। तो मोशन इन वन डायमेंशन में हमने प्रीवियसली काइनेमेटिकल इक्वेशंस के बारे में देखा, मोशन अंडर ग्रेविटी और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिफरेंट टर्म्स के बारे में हमने सीखा। नाउ वी विल स्टार्ट विद रिलेटिव मोशन। व्हाट एग्जैक्टली द टर्म रिलेटिव मीन्स। रिलेटिव का मतलब होता है मीन्स कोई भी एक चीज का कंपैरिजन विद रिस्पेक्ट टू दूसरी चीज। Agar if I say velocity of a vehicle is 5 meter per second, that means I am saying velocity of that vehicle is with respect to the position of ground. Means I am standing on ground and saying that वो particular vehicle की जो velocity है वो 5 meter per second है. What if I am too traveling with that car? लाइक वो एक कार जहाँ पे ट्रेवल कर रही है उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली मैं भी उसके बाजू में ट्रेवल कर रहा हूँ सेम वेलोसिटी से। तो if I wish to define the velocity of that car, तो वो velocity मेरे for with respect to my frame will be zero। क्यों? क्योंकि मैं खुद उस कार के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ and the distance between both of us is not changing। तो that's the reason वो velocity की वो कार की जो velocity होगी वो zero होगी in respect to my frame। so ये जो term है velocity, acceleration, displacement, these all terms are रिलेटिव टर्म्स। तो मीन्स यहाँ पे जो भी मैं चीजें डिफाइन करता हूँ तो ये सब रिलेटिव होती हैं, ना कि एब्सोल्यूट। फॉर एग्जांपल टाइम इज एब्सोल्यूट। टाइम एब्सोल्यूट इस वजह से है क्योंकि उसका कोई रेफरेंस नहीं होता कि मैं किस रेफरेंस में टाइम को बोल रहा हूँ। अगर मैंने कहा 2 सेकंड तो मैं इट मीन्स 2 सेकंड फ्रॉम नाउ, या 2 सेकंड इसके पहले। तो इसके कोई रेफरेंस फ्रेम इसके लिए डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। तो दैट मीन कि टाइम इज एब्सोल्यूट क्वांटिटी और इट्स नॉट अ रिलेटिव क्वांटिटी। तो रिलेटिव क्वांटिटी हर वो क्वांटिटी जिसके बारे में मैं, जैसे अगर मैंने कहा, जैसे एग्जांपल दिया वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी एक रिलेटिव क्वांटिटी है। बट स्पीड स्पीड इज नॉट रिलेटिव। वाई? स्पीड अगर मैंने डिफाइन कर दिया जस्ट 5 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड जो है मोस्टली हर एक वेक्टर क्वांटिटी जो हम डिफाइन करते हैं दैट्स मोस्टली वो सारी की सारी क्वांटिटीज रिलेटिव होती हैं। ठीक है। तो वेलोसिटी की बात की हमने कि वेलोसिटी एक रिलेटिव क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक रिलेटिव क्वांटिटी, बिकॉज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी इटसेल्फ इज एक्सेलरेशन। तो अगर वेलोसिटी रिलेटिव है तो एक्सेलरेशन भी रिलेटिव क्वांटिटी होगी। ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रिलेटिव मोशन की। रिलेटिव मोशन में जस्ट हमें ये याद रखना है कि अगर मैं फिलहाल वेक्टर की बात नहीं करता, जस्ट मैं एक मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात कर रहा हूँ। अगर लेट से कोई दो कार ट्रेवल कर रही है अलोंग द सेम लाइन इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है। एक कार की वेलोसिटी है, लेट से यहाँ पे वो दो कार है, एक कार ए है एक कार बी है। लेट से वेलोसिटी ऑफ इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ बी इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे अगर मैं जानना चाहता हूँ कि भाई वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी, या अगर मैं सपोज करो मैं एज एन ऑब्जर्वर बी पे बैठ जाऊं और ए के वेलोसिटी को एनालाइज करूं, तो इन माय रिस्पेक्ट और इन रिस्पेक्ट ऑफ बी व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ कार ए। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड नाउ। इसके बाद हम देखेंगे कि उसको वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वी हैव टू कंसीडर डायरेक्शन एज वेल। तो जब हम डायरेक्शन कंसीडर करेंगे तो मैं उसमें बताऊंगा आपको कि आपको क्या कंसीडर करना है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होनी चाहिए, क्योंकि ए 10 मीटर से, इसका जस्ट सिंपल सा फॉर्मूला होता है वी ए माइनस वी बी। ये फॉर्मूला कैसा है वी विल डिराइव इट। तो यहाँ पे हमने फिलहाल अभी ये याद रखना है कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एनी क्वांटिटी इज वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ दैट क्वांटिटी। ठीक है। वेलोसिटी ऑफ दैट क्वांटिटी माइनस वेलोसिटी ऑफ इटसेल्फ, के मैं खुद किस वेलोसिटी से चल रहा हूँ। हाउ वी रीड दिस? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मीन्स बी पे बैठ के एक ही वेलोसिटी को जब मैंने एनालाइज किया तो ये फॉर्मूले से मुझे उसका आंसर पता चला। लेट्स से कि यहाँ पे अपने केस में एक ही वेलोसिटी थी 10 और इसकी थी 5, तो आंसर कम्स आउट टू बी 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब मैं बी पे बैठ के ए को एनालाइज करूंगा तो मुझे ये लगेगा कि ए जो चल रहा है स्पीड से वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। बट इफ आई एनालाइज द सेम सिचुएशन स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, तो आई कैन से वेलोसिटी ऑफ ए इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे usually whenever we say velocity of a particular car is 10 meter per second, it means I am defining that velocity with respect to ground।
तो उसका बाय डिफॉल्ट ये मतलब होता है कि ये इट्स नथिंग बट VAG मींस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका भी यही मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बट वी यूजुअली डोंट लाइक कंसिडर ग्राउंड बिकॉज अगर मैं इस केस में ये सेम फॉर्मूला लगाऊं तो इट कम्स आउट टू बी VA माइनस VG एंड वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड इज सपोज टू बी स्टेशनरी, और तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी तो दैट कम्स आउट टू बी VA। सिमिलरली ये VB हो गया, इसीलिए हम डायरेक्टली VAG ना लिखते हुए वी विल राइट इट एज VA एंड VBG ना लिखते हुए वी विल कंसिडर इट एज VB। सो बाय डिफॉल्ट इसका ये मतलब वी विल अंडरस्टैंड के वो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात हुई है। बट इफ व्हाट्स द केस, अगर मैं यहाँ पे बात करूं वेलोसिटी ऑफ वन मूविंग बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अदर मूविंग बॉडी, तो उस केस में ये फॉर्मूला वी हैव टू रिमेंबर VA माइनस VB। ठीक है, दैट कैसे इसको रीड करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि बी के रिस्पेक्ट में ए की क्या वेलोसिटी है। ठीक है, यहां तक तो बात ये थी कि बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। व्हाट इफ द बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। लेट्स से अगर VA ये है, ठीक है, इट्स मूविंग विद वेलोसिटी अगेन लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड, और एक दूसरी बॉडी है B, लेट्स से ये आप अपोजिट जा रही है विद VB 5 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला सेम ही रहेगा, लाइक इफ अगेन आई वांट टू कैलकुलेट VAB, फॉर्मूला अगेन इट विल बी VA माइनस VB, बट नाउ द डायरेक्शन हैज बीन चेंज्ड, डायरेक्शन अपोजिट हो चुका है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे वी हैव टू कंसिडर वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर की चीजें हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी, और हमें डायरेक्शन को यहाँ पे इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। यहाँ पे भी डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस था और यहाँ पे भी डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जस्ट क्या करेंगे, अगर मैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो जस्ट वी हैव टू ऐड। ठीक है, यहाँ पे भी हमने मैग्नीट्यूड की बात की, यहाँ पे भी हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो जस्ट वी हैव टू ऐड, और यहाँ पे ये सिंपली हो जाएगा VA 5 + 10 दैट इज 15 meter per second. So when I observe velocity of wave sitting on car B, so I can realize कि वो जो velocity से चल रहा है कार है that is 15 meter per second. ठीक है, this is all related to like I haven't introduced any vector sign till now, but अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यही दोनों फॉर्मूले जो आंसर आए हैं हम इसे अब वेक्टर क्वांटिटी से प्रूफ करेंगे कि ये भी 5 है और ये भी 15 है, एंड फ्रॉम देन we will consider everything in vector terms only। ठीक है, तो अब क्या करते हैं यहाँ पे, अब इसको हम वेक्टोरियली देखेंगे। सो VA बार माइनस VB बार, फॉर्मूला सेम रहेगा, जस्ट वी आर पुटिंग वेक्टर साइन। ठीक है, तो यहाँ पे लेट्स से एक कोऑर्डिनेट डिफाइन कर लेते हैं। ये अपना पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये अपना नेगेटिव है, ये पॉजिटिव y है और ये नेगेटिव y है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव x मींस अपना पॉजिटिव i कैप, ऑलराइट, ये नेगेटिव i कैप, ये पॉजिटिव j कैप और ये नेगेटिव j कैप। ये अपना कोऑर्डिनेट यूजुअली जो हम यूज करते हैं वही कोऑर्डिनेट हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ a इट्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा +10। ठीक है, +10 आ गया क्योंकि पॉजिटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, माइनस तो रहेगा ही, और VB का जो डायरेक्शन है VB का भी प्लस में ही है, तो इट कम्स आउट टू बी -5 +5 ही रहेगा ये। ठीक है, तो आंसर कम्स आउट टू बी 10 - 5 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, तो ये वेक्टर से भी ये सेम ही चीज आई यहाँ पे। सिमिलरली वी विल चेक दिस ऑल्सो, VAB बार इक्वल्स टू VA बार प्लस VB बार। ऑलराइट, तो यहाँ पे VA का जो डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, तो आई विल टेक इट एज पॉजिटिव, और यहाँ पे ये जो अपना पॉजिटिव साइन था, ठीक है, यहाँ पे क्या वेक्टर में हमें हमेशा नेगेटिव ही कंसिडर करना है इसे। ठीक है, तो नेगेटिव साइन रहेगा यहाँ पे। दिस फॉर्मूला इज द मेन, ये की फॉर्मूला है हमारा, वो हमेशा माइनस के साथ ही होगा। ठीक है, माइनस, अब VB की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, अपोजिट है मींस -5, तो इट कम्स आउट टू बी 10 + 5 दैट्स 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों केसेस में आंसर सेम आए हैं हमारे। डोंट गेट कंफ्यूज, ये हमेशा जो ये होगा ना, यही वैल्यू हमें हमेशा कंसिडर करनी है। जस्ट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड हम इसे ऐड करेंगे, लेकिन फॉर्मूला वेक्टोरियली यही होगा हमेशा।
जस्ट यू हैव टू कीप दिस फॉर्मूला इन माइंड, और उसके बाद हम सारे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो होप ये समझ में आया कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है इसकी, वेक्टोरियली और मैग्नीट्यूड के टर्म्स में हम कैसे इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, जस्ट कॉपी इट डाउन एंड वी विल प्रोसीड। इसके बाद हम देखते हैं कि आगे इसका और इसका जो प्रूफ है वी विल डिराइव दैट प्रूफ। ऑलराइट, जस्ट कॉपी इट। नाउ कम्स टू फॉर्मूला। अब इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, लेट्स सी ये फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई भी दो फ्रेम ले लेंगे, रैंडमली दो फ्रेम लेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं एयर एंड विंड टाइप के प्रॉब्लम का। देखो ये टाइप रिलेटिव मोशन में काफी क्वेश्चंस जेई पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें एक चीज ये बेनिफिट है कि इसमें जो भी मोशन इन वन डायमेंशन के प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए हैं अभी तक, वो सारे प्रॉब्लम यहाँ पे इजीली वी कैन सॉल्व विद इन, मतलब टाइम कम लगेगा और जल्द से जल्द ये सॉल्व हो जाएंगे। बट वो हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आई विल टेल यू द ट्रिक्स वेयर टू यूज दिस कंसेप्ट एंड वेयर टू नॉट। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे एक इसका डेरिवेशन देखते हैं। लेट सपोज करते हैं कि दो फ्रेम है, लेट्स एक प्लेन है। ठीक है, वो हवा में फ्लाई कर रहा है। ठीक, अब ये जो है इसका एक फ्रेम कंसिडर करते हैं। ठीक है, लेट्स से ये आप एयर में है। ठीक है, एयर में प्लेन इज फ्लाइंग। ऑलराइट, अब इसको एक बंदा या तो प्लेन में बैठ के इसे एनालाइज करे, ठीक है, या उसी के फ्रेम में एनालाइज करे इसे, या फिर वो बंदा इसे ग्राउंड पे खड़े होकर एनालाइज कर सकता है। सो ये जो है ये हमारा ग्राउंड फ्रेम है और ये जो है हमारा एयर का फ्रेम है। ठीक है, लेट्स इसको डिफाइन कर देते हैं, ओ डैश एक्स डैश वाई डैश, ये वाई ओ एंड ये एक्स। ठीक है, ये एक्सिस डिफाइन हो गई अपनी, ये प्लेन फ्लाई कर रहा है। ऑलराइट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दो फ्रेम का मतलब ये है, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा कि अगर कार को मैं एनालाइज कर सकता हूँ व्हाइल स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड, और सेकेंडली मैं उसको कार के साथ साथ चलते हुए एनालाइज कर सकता हूँ, मीन्स इन द फ्रेम ऑफ कार एंड इन द फ्रेम ऑफ ग्राउंड। तो यहाँ पे भी वही दो कंसेप्ट है, इन द फ्रेम ऑफ एयर और इन द फ्रेम ऑफ ग्राउंड। ठीक है, अब हम वो फॉर्मूला डिराइव करेंगे। लेट्स से इसका जो पोजिशन है, लेट्स से प्लेन जो है इस तरफ फ्लाई कर रहा है, इसका जो पोजीशन है वो लेट्स से एयर के फ्रेम में इस तरफ ये जो है उसका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, और ग्राउंड के फ्रेम में इसका पोजीशन वेक्टर ये है। तो थोड़ा स्ट्रेट बना लेते हैं। ठीक, एंड उसके बाद ये जो फ्रेम है ग्राउंड फ्रेम का, जो एयर के फ्रेम से डिस्टेंस है, उसको हम ये पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं सपोज। ठीक है, समवट इसको कंसिडर करते हैं कि दिस इज अ टाइप ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ पे जो फॉर्म हुआ वो क्या फॉर्म हो गया, एक ट्राइंगल। दिस इज द पोजीशन वेक्टर। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, कि हमें फाइंड करना है व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो फॉर्मूला जो हमें पता है कि रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दैट इज क्या। इन शॉर्ट, I am calculating velocity of, let's say plane P है, velocity of plane या ये बॉडी with respect to this, या velocity of air के फ्रेम में कितनी है, velocity of frame। इसका आंसर should be comes, अगर मैं इसको वेक्टोरियली जो हम फॉर्मूला अभी तक लगाते हैं उसके हिसाब से हमें ये प्रूव करना है। दिस इज द गोल। ठीक है, हमें ये अचीव करना है बाय यूजिंग दिस डेरिवेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं, अगर मैंने इसे वीपी लिखा है बाय डिफॉल्ट इट मींस कि ये वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है और ये वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ दैट प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बाय डिफॉल्ट ये जो मैं चीज इसके प्रीवियस से उसमें स्लाइड में एक्सप्लेन कर चुका हूं। नाउ लेट्स कम टू द डेरिवेशन पार्ट। अब यहाँ पे ये चीज हो गई, हम क्या करेंगे ना, इस डायग्राम के थ्रू हम इसे डिफाइन कर देंगे कि क्या क्या चीज हमने क्या डिफाइन की है। ओ डैश पी, ओ डैश पी ये जो फ्रेम है इसको हम डिफाइन करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, क्योंकि ये
एयर के फ्रेम से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला। अब उसके बाद हम बात करेंगे ओपी की। इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, प्लेन की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि पोजीशन ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऑलराइट, इसके बाद हम बात करेंगे ओ ओ डैश की। इसका जो होगा इसका होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई हैं, ठीक है, ए जी पी जी एंड पी ए, ये सारी चीज समझ में आ गई। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो वी कैन एनालाइज के ये एक वेक्टर ट्राइंगल बन चुका है, एंड आई कैन अप्लाई द जो भी उसका अपना वेक्टर एडिशन का लॉ है, आई कैन अप्लाई इट ओवर हियर। तो उससे मुझे क्या पता चलेगा, उससे ये पता चलेगा कि ओ ओ डैश प्लस ओ डैश पी कम्स आउट टू बी ओ पी वेक्टर फॉर्म में। यहां तक क्लियर है, ठीक है। लेट सब्स्टिट्यूट का उसका पोजीशन वेक्टर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लेट्स आर ए जी प्लस ओ बार डैश क्या होता है, आर पी ए इक्वल्स टू आर बार आर कैप पी जी, ठीक। व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग इज ये, मुझे अल्टीमेटली ये चाहिए, मुझे फॉर्मूला पता है बट हाउ इट कम्स वो मैं डिराइव कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ये मुझे मिला पोजीशन वेक्टर। नाउ व्हाट इफ आई डिफरेंशिएट दिस वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो व्हाट आई विल गेट इज, ध्यान से देखो इंटरेस्टिंग, वी ए जी कैप प्लस वी पी ए बार इक्वल्स टू वी पी जी बार, ठीक है ना। अब यहां से अगर मैं वी पी ए बार निकालना चाहूं, वी पी ए बार इट विल कम्स आउट टू वी पी जी बार माइनस वी ए जी बार। यही रिजल्ट हमें चाहिए था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला वी कैन डिराइव इजीली बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट, ठीक है। जस्ट ये डेरिवेशन इसलिए था कि यू विल गेट द फील कि हाउ दैट फॉर्मूला कम्स, ऑलराइट। जस्ट यू कैन हैव अ लुक, और उसके बाद हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम वेरी बेसिक लेवल टू थोड़ा अच्छे लेवल तक के प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे आज। सो दैट विल आफ्टर दैट यू विल गेट I can assure you you will get confidence कि you can solve any level any sort of question after, अगर ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ है तो, ठीक है। We will start from scratch, just copy it down. ऑलराइट, तो प्रोसीड करते हैं आगे। अच्छा, ये जो अभी डेरिवेशन किया है ना हमने, इसमें एक चीज हमें याद रखनी है कि ये वेलोसिटी मींस जो डिफरेंस हो ना दोनों फ्रेम की वेलोसिटीज के अंदर, वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो ज्यादा होगा तो वी कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, ठीक है। तो ये जैसे कि कोई बॉडी 10 मीटर से चल रही है, कोई दूसरी 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये ज्यादा कंसिडरेबल गैप नहीं है। तो अगर कोई फ्रेम अप्रोच कर रहा है वेलोसिटी ऑफ लाइट को, तो वी कैन नॉट, तो उस रिस्पेक्ट में जो दूसरी बॉडी हम जहां से उसे ऑब्जर्व करेंगे दैट विल कंसिडर टू बी एट रेस्ट। तो हम वो केस यहाँ पे ले नहीं रहे जहाँ पे वो वेलोसिटी लाइट को अप्रोच करे, तो वहां पे ये जो फॉर्मूला इट विल नॉट वर्क, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक एग्जांपल, थोड़ा एग्जांपल छोटे से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से के एग्जांपल फर्स्ट, यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि अगर लेट्स से रमेश एंड राम का एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई दो बंदे, लेट्स से के रमेश की वेलोसिटी टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, रमेश की वेलोसिटी टुवर्ड्स ईस्ट इज 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक। उसके बाद हम ले लेते हैं कि राम की वेलोसिटी जो है वो है 15 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स वेस्ट। तो
आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ राम विद रिस्पेक्ट टू रमेश, और वाइस वर्सा कैसे भी ले सकते हो। ठीक है, दोनों आर हो जाएंगे, दोनों आर के नाम से आ गए, तो एक का नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं। एक हो गया रमेश, लेट्स से दूसरा जो हो गया सीता हो गई एक। ठीक है, यहाँ पे सीता की वेलोसिटी इट्स टुवर्ड्स वेस्ट और रमेश की जो वेलोसिटी है वो टुवर्ड्स ईस्ट है। तो ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये हमें समझ में आ रहा है कि दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। ठीक है, तो राम टुवर्ड्स ईस्ट जा रहा है, मींस इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, और ये टुवर्ड्स वेस्ट जा रही है सीता, तो इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट है। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग, कुछ भी ले सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ रमेश विद रिस्पेक्ट टू सीता। अगर ये क्वेश्चन में हमसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ रमेश विद रिस्पेक्ट टू सीता। ठीक, अब मुझे ये बात समझ में आ गई है कि भाई ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर मैं मैग्नीट्यूड के टर्म्स में बात करूं तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो डायरेक्टली आई कैन से, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में तो ये क्या होने चाहिए, हमेशा ऐड होने चाहिए। बात समझ में आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में तो हमेशा ही क्या होंगे, ऐड होंगे। तो इसका जस्ट फॉर्मूला पहले हम लिखेंगे। ठीक है, अब से हमेशा हम ये ध्यान में रखेंगे कि कोई भी सम हम वेक्टोरियली ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम आगे उसको दूसरे मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रमेश, इसकी वेलोसिटी क्या है 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में तो इसको 10 लेंगे, नेगेटिव का नेगेटिव ऐसे ही रहेगा। और वेलोसिटी ऑफ सीता टुवर्ड्स वेस्ट, यानी कि ये हो जाएगा -15, तो ये 10 प्लस 15 कम्स आउट टू बी 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 25 मीटर पर सेकेंड, ये पॉजिटिव में है, मींस टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक, टुवर्ड्स ईस्ट। तो वेलोसिटी ऑफ रमेश विद रिस्पेक्ट टू सीता इज, ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सा प्रॉब्लम था। इसमें थोड़ा सा आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस के हम थोड़ा सा इसे उसमें भी चेक करें कि हम एक्चुअली में ऐसा कुछ फील होता है क्या हमें। ठीक है, आप मोस्टली हर स्टूडेंट या आप लोग हमेशा मतलब मोस्टली आपने ट्रैवल किया होगा ट्रेन के अंदर या कोई व्हीकल के अंदर। जब भी ट्रैवल इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन और सामने से अगर कोई कार आती हुई हमें दिखे, यूजुअली आई एम टॉकिंग अबाउट हाईवेज का सिचुएशन, या फिर ट्रेन जब वो काफी अच्छी स्पीड पे चल रही हो, तो हमें यूजुअली फील कि वो सामने वाली जो गाड़ी है वो तेज स्पीड से आएगी एज कम्पेयर टू हम जिस स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि इसका प्रूफ ये है कि हमेशा जो अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटीज होती है दैट गेट्स एडेड अप। ठीक है, और दैट्स द रीजन वो लगता है कि हमें वो एक्चुअल वेलोसिटी से सामने से कोई कम आ रहा होता है, लेकिन हम एक्चुअल वेलोसिटी अपनी जब उसमें ऐड कर देते हैं तो वी प्रेज्यूम, या हमें ऐसा लगने लगता है कि वो सामने वाली वेलोसिटी ज्यादा हमसे तेज आ रही है। ठीक है, और द पैसेंजर दैट इज सिटिंग इन दैट अपोजिट ट्रेन के वो हमसे तेज जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, और अगर कोई ट्रेन हमारे पैरेलल साथ साथ सेम डायरेक्शन में चल रही है तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये गाड़ी स्लो है। ठीक है, तो वहां पे क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सेम डायरेक्शन में व्हाट वी यूजुअली डू इज हम वेलोसिटीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऑलराइट, होप ये समझ में आया होगा। नाउ थोड़ा इसका थोड़ा सा अच्छा लेवल करते हैं। ये तो बहुत बेसिक हो गया अपना। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग दैट लेवल इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि ये जो रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट है, इससे वी कैन, ये यूजुअली यूज होता है मोशन इन रिलेट टू कैलकुलेट रिलेटिव मोशन या रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन, या फिर रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। तो बेसिकली आई वुड सजेस्ट पर्सनली कि ये जो कंसेप्ट है रिलेटिव मोशन का, दैट इज वेरी गुड इन इफ यूज्ड इन प्रॉब्लम विच इज ऑफ 2 डायमेंशनल बेसिस। अगर वो 2 डायमेंशन के केसेस हैं तो वहां पे ये फॉर्मूला काफी यूज होता है और वहां पे ही हमें इसको एक्चुअली में यूज करना है। लेकिन अभी ये टॉपिक आज का हमारा डिस्कशन में रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन, अभी हम उसके प्रॉब्लम देखेंगे। तो वहां पे जस्ट हमें 1 डायमेंशन के प्रॉब्लम को भी रिलेटिव मोशन से ही हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन आई वुड पर्सनली सजेस्ट के यू शुड यूज सच टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन के फॉर्मूले इन 2D केसेस। ठीक है, 1D केसेस में भी यू कैन यूज, कहाँ पे यूज करना है वो भी मैं बताता हूँ। इन जहाँ पे हमें या तो मिनिमम अप्रोच वाले केसेस, यानी अगर लेट्स से हमें कहा गया है कि पुलिस एंड थीफ वाले जो प्रॉब्लम्स यूजुअली काफी कॉमन है, जिसमें पुलिस चोर को कब कॉट पकड़ेगी, या फिर
एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को कब ओवरटेक करेगी, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन या मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द टू कार्स इफ देयर आर वेलोसिटीज एंड सो एंड सो। ये 1D के जो भी केसेस है ना, या फिर ओवरटेक वाले केसेस या मिनिमम डिस्टेंस वाले केसेस, वहां पे हम रिलेटिव का कंसेप्ट यूज करेंगे। अदरवाइज ये प्रॉब्लम्स यूजुअली काइनेमेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन आई वुड पर्सनली रिकमेंड कि आप लोग ये यहाँ पे यूज ना करें और डायरेक्ट इसे काइनेमेटिक्स से सॉल्व करें। एंड ये सारे जो रिलेटिव के कंसेप्ट है यूज इट इन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू 2 डायमेंशन। ठीक है, तो अब हम प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसका, एग्जांपल नंबर 2। ऑलराइट, एग्जांपल नंबर 2, इसमें हम देखते हैं कि एग्जांपल 2 में क्या है। फर्स्ट प्रॉब्लम अपना है, इसमें अपने से बोल रहा है क्वेश्चन में कि a train is traveling with a speed of 15 meter per second and a man is walking inside the train at 1.2 meter per second in the direction of train। ठीक है, हमसे बोला गया है कि एक ट्रेन है जो 15 मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रही है, और एक आदमी है जो उस ट्रेन के अंदर सेम डायरेक्शन में 1.2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है ट्रेन की डायरेक्शन में। और हमसे बोल रहा है कि फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन इनसाइड द ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। ठीक है, सिचुएशन समझ में आ गई। सिचुएशन बना लेते हैं थोड़ी यहाँ पे। लेट्स से वो ट्रेन है, ठीक है, इसके अंदर एक आदमी है। ट्रेन की जो वेलोसिटी हमें दी है वो दी है 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके अंदर एक बंदा है, वो चल रहा है 1.2 मीटर पर सेकेंड से, और एक बंदा बाहर खड़ा है ग्राउंड पे। ये ट्रेन जा रही है हमारी, ठीक है। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हमसे पूछ रहा है क्या, व्हाट इज द वेलोसिटी, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन इनसाइड द ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। यानी कि ऑब्जर्वर को ये जो मैन है ट्रेन के अंदर, ये किस वेलोसिटी से जाता हुआ लगेगा। ठीक है, ये ऑब्जर्वर ग्राउंड पे मींस ये रेस्ट पे है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो ट्रेन आगे बढ़ रही है वो 15 मीटर पर सेकेंड से है। ठीक है, अब उसके बाद सेम बंदा ये भी सेम डायरेक्शन में मूव हो रहा है, इसकी वेलोसिटी 1.2 मीटर पर सेकेंड है। एंड वी नो के अगर दोनों, क्योंकि ये अगर ये अलग से मूव हो रहा होता, मींस ये उस बॉडी के अंदर नहीं होता, तो मैं इसे सब्ट्रैक्ट करता एज पर अपना फॉर्मूला। ठीक है, बट नाउ ये बॉडी उस बॉडी के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों वेलोसिटीज विल गेट एडेड अप। तो यहाँ पे जो इसकी पूरी वेलोसिटी आएगी इस मैन की, यानी कि ये जो मैन इनसाइड द ट्रेन है, वेलोसिटी ऑफ मैन इनसाइड, वेलोसिटी ऑफ मैन यूजुअली जो ट्रेन के अंदर है उसकी जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी 15 प्लस 1.2, इट कम्स आउट टू बी 16.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको जो वेलोसिटी ये मैन को जो फील होगी जो ट्रेन के अंदर है, ये आदमी इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। क्यों यहाँ पे ऐसा हुआ, क्योंकि ये जो दोनों का फ्रेम है ना, ये दोनों का फ्रेम एक ही है। ऑलराइट, ये बात समझ में आ गई। ये दोनों का फ्रेम 15 मीटर पर सेकेंड, सेम डायरेक्शन, और उसके अंदर उसी फ्रेम के अंदर वो आदमी 1.2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। मींस दोनों की जो वेलोसिटी है वो ऐड होगी, और इस आदमी को जो ग्राउंड पे खड़ा है he will observe कि ये जो आदमी ट्रेन के अंदर चल रहा है इट्स मूविंग विथ 16.2 मीटर पर सेकेंड। होप ये समझ में आया होगा, कॉपी इट आउट। एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं। एग्जाम्पल थर्ड में क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक थीफ है, वो 9 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से भाग रहा है आगे, और पुलिस उसको चेस कर रही है विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एंड दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर गिवन है। एंड वी आर सपोज टू फाइंड व्हाट विल बी द टाइम व्हेन पुलिस कॉट दिस थीफ। ठीक है, तो हमसे टाइम कैलकुलेट करना है कि जब पुलिस इस चोर को पकड़ेगी। ठीक है, तो ये केस में नॉर्मल क्या कर सकते हैं हम, वेलोसिटी ऑफ पुलिस रेस्पेक्ट टू थीफ निकालते हैं पहले। ठीक है, तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पुलिस माइनस वेलोसिटी ऑफ थीफ। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पुलिस इज 10 माइनस 9 माइनस ऑफ प्लस 9, ठीक है, वो 1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रेस्पेक्ट टू थीफ, थीफ को
जो पुलिस है वो अपनी तरफ 1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आती हुई लगी, क्योंकि वो खुद 9 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से भाग रहा है। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके। तो आप होप अंडरस्टैंड के कैसा हो रहा है ये, मतलब 9 की रफ्तार से खुद भाग रहा है, लेकिन पुलिस 10 की रफ्तार से उसके पीछे आ रही है, तो उसको अपीयर होगा कि वो 1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मुझे फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी मिल गई मुझे। अब मुझे पता है कि पुलिस को ये वेलोसिटी से, ठीक है, 100 मीटर तक जाना है, तो उसको कितना टाइम लगेगा। जस्ट वी विल यूज डिस्टेंस टाइम फॉर्मूला। तो अपने पास क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना चलना है उसको 100 मीटर, और कितने टाइम के अंदर टाइम कैलकुलेट करना है मुझे। ठीक है, तो टाइम को ऐसे रखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास टाइम कम्स आउट टू बी 100 बाय वेलोसिटी, दैट इज 100 अपॉन 100 सेकेंड। ठीक है, तो पुलिस विल टेक 100 सेकेंड टू कैच दिस थीफ। ये एक अपना ट्रेडिशनल रिलेटिव वेलोसिटी का एक मेथड हो गया। नाउ ऐसे टाइप के सम्स को हम और मतलब किस तरीके से और उसको थोड़ा आसान बना के और समझते हैं। ये एक फर्स्ट मेथड हो गया जिसमें हम कन्वेंशनल वे फॉलो करेंगे और सॉल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट मेथड इज, हम कोई भी एक बॉडी को रेस्ट पे मान लेंगे और दूसरे को हम सपोज करेंगे कि वो उसकी तरफ बढ़ रहा है। इट विल मेक क्वेश्चन क्वाइट इजियर। तो ये थोड़ा टीडियस हो जाएगा उसके मुकाबले जो मैं मेथड अब बताने वाला हूँ। तो लेट सपोज करेंगे कि ये रेस्ट पे आ गया। सपोज करेंगे कि थीफ इज एट रेस्ट और पुलिसमैन उसको पकड़ने जा रहा है। ठीक है, रेस्ट पे आ गया मतलब अभी फिलहाल उसके पास जो वेलोसिटी है 9 मीटर पर सेकेंड, वो इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, उसको सेम वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में अज्यूम करेंगे कि हमने उसको सेम वेलोसिटी दे दी अपोजिट डायरेक्शन में 9 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये कैंसिल आउट हो गया, ये रेस्ट पे आ गया। ठीक है, अगर मैंने 9 मीटर पर सेकेंड इसको दिया तो मुझे सेम वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड इस पुलिस वाले को भी देनी है। ठीक है, अब इसकी जो नेट वेलोसिटी है या रिलेटिव वेलोसिटी है, अब जो थीफ को लग गया, थीफ तो रेस्ट पे है। ठीक है, अब रेस्ट पे, अब वो पुलिस वाले को देखेगा तो पुलिस वाले के पास दो वेलोसिटी है, एक 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट और एक लेफ्ट 9 मीटर पर सेकंड। तो इसकी जो नेट वेलोसिटी, नेट रिलेटिव वेलोसिटी वो आएगी 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ तक आ गया। ये हम डायरेक्टली ये सारे स्टेप्स दिखाने की जरूरत तो है नहीं हमें एंट्रेंस के अंदर, अगर हम ये प्रॉब्लम ऐसे टाइप का आता है तो वहां पे 1 मीटर पर सेकंड और उसको चेस कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है 100 मीटर। तो सिंपल फॉर्मूला डिस्टेंस टाइम का लगा के वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, जस्ट कॉपी इट। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको देखते हैं अभी। जस्ट इसका ये वर्ल्ड प्रॉब्लम है, जस्ट इसको मैंने एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया। यू कैन नोट डाउन के उसमें क्या क्या पूछा है और क्या क्या गिवन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 4। इसमें हमसे क्या बोल रहा है कि टू कार C1 एंड C2 मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन अ स्ट्रेट सिंगल लेन रोड विथ, एक रोड है सपोज कर लो, यहाँ पे एक कार लेट्स से C1, दूसरी कार C2 मूव कर रहे हैं विथ वेलोसिटीज 12 एंड 10 मीटर पर सेकेंड, एंड ये है 12 मीटर पर सेकेंड से मूव हो रही है। ठीक है, और हमसे बोला है कि when the separation between the two was 200 मीटर, जब इन दोनों के बीच की दूरी 200 मीटर थी। ठीक है, C2 start accelerating to avoid collision। तो क्या हुआ, जब इन दोनों के बीच की दूरी 200 मीटर थी तो C2 ने एक्सेलरेट करना शुरू किया। उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन आया होगा। ठीक है, अब उस एक्सेलरेशन क्यों आया, क्योंकि अब हमसे पूछा है क्वेश्चन में व्हाट इज द मिनिमम एक्सेलरेशन। वो एक्सेलरेशन इस वजह से आया कि वो कोलिजन के डर से उसने एक्सेलरेट किया अपनी गाड़ी को। और क्वेश्चन में हमसे पूछा व्हाट इज द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार C2 सो दैट दे डू नॉट कोलाइड, यानी कि हमें कैलकुलेट करना है मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ C2। यहाँ लिख लेते हैं, मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ C2 हमें फाइंड करना है सो दैट कार विल नॉट कोलाइड। ठीक है, ये टाइप के सम को भी हम प्रीवियस टाइप की तरह ही सॉल्व करेंगे। इसमें हम क्या सपोज कर लेंगे कि एक कार रेस्ट पे एंड दूसरी उसके पास
मतलब क्लोज आ रही है उसके। तो लेट्स चेक, अगर मैं सपोज करता हूँ कि मैं C2 को रेस्ट पे ले आऊं, लेट्स ब्रिंग C2 एट रेस्ट। तो सीधी बात है, अगर C2 के पास 10 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मुझे 10 मीटर पर सेकंड देनी पड़ेगी, और अगर मुझे इसे देनी पड़ेगी तो सेम वेलोसिटी आई हैव टू सबट्रैक्ट फ्रॉम दिस आल्सो, ठीक है। तो लेट्स से मैंने इसको 10 मीटर पर सेकंड दे दिया और ये रेस्ट पे आ गया, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ C1 विद रिस्पेक्ट टू C2, ठीक है। अब वो C1 C2 को क्या वेलोसिटी से आते हुए अपनी तरफ देखेगा, 2 मीटर पर सेकंड। अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने 10 अगर इसको इस डायरेक्शन में दिया है, तो मुझे 10 इसको भी इस डायरेक्शन में देना पड़ेगा। अगर मैंने इसको भी 10 दे दिया तो 12 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। तो यानी कि C2 को C1 अपनी तरफ 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आती हुई दिखेगी। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। यानी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी मिल गई दोनों के बीच में। अब नेक्स्ट चीज क्या हमसे पूछा है कि मिनिमम, अब कार इसने जैसे ये 200 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, C2 स्टार्ट एक्सेलरेटिंग, ठीक है। C2 ने अपना एक्सेलरेशन स्टार्ट कर दिया है। अब मुझे वही एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। आई कैन गो फॉर काइनेमेटिकल इक्वेशन, मैं काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यूज कर सकता हूँ, जिसकी मदद से आई कैन इजीली कैलकुलेट एक्सेलरेशन। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वाला जो रिलेशन है अपना, वेलोसिटी का रिलेशन v² इक्वल्स टू u² प्लस 2s, ये यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे वो 200 मीटर अपने डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, तो C2 क्या होने लगेगा, C2 एक्सेलरेट होने लगेगा, ऑलराइट। और ये दोनों ने जो अपना मोशन स्टार्ट किया था, वो कहाँ से स्टार्ट किया था, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन अलोंग सेम लाइन विद वेलोसिटी। इनका जो इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है वो 12 और 10 गिवन है, ठीक है। टू अवॉइड कोलिजन व्हाट इज सो दैट डू नॉट कोलाइड, ठीक है। मुझे ये ए कैलकुलेट करना है, एस मुझे गिवन है, ठीक है। मेरे पास यू भी मेरे पास गिवन है, ठीक है। यू भी मेरे पास जो रिलेटिव वेलोसिटी निकल के आई है वो 2 मीटर पर सेकंड, वो भी अपने पास गिवन है। जस्ट अपने पास फाइनल वेलोसिटी, जैसी वो 200 मीटर ये करेगा तो कार ये तो अभी रेस्ट पे है, ठीक है ना, ये एक्सेलरेट होने लगेगी। कब, जब ये 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल अपने पास कर लेगा, ऑलराइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब मतलब जैसे इसने 200 मीटर ट्रेवल किया, मीन्स वो इसके पास आ गया, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है। तो u² जो है, u² मीन्स जो इसकी वेलोसिटी हमें मिली वो हो जाएगी 4, ठीक है, उसका स्क्वायर प्लस 2as, s क्या है अपने पास, डिस्टेंस ट्रेवल इज 200। बात समझ में आई है यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 400a, ठीक है। तो a कम्स आउट टू बी 0.01 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है अपने पास, इसका मतलब ये है कि ये डिसेलरेट होता हुआ लगेगा इसे, ठीक है, क्योंकि ये एक्सेलरेट हो गया उतनी वेलोसिटी एक्सेलरेशन से, तो ये उसको डिसेलरेट होता हुआ लगेगा, ठीक है। इसीलिए नेगेटिव साइन यहाँ पे वो शो कर रहा है कि दैट विल बी डिसेलरेटिंग, यानी कि C2 को C1 अपीयर होगा कि वो डिसेलरेट हो रहा है, बिकॉज वो इटसेल्फ इज एक्सेलरेटिंग विद 0.01 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया रहेगा। इसको कन्वेंशन काइनेमेटिक्स से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये एक्सेलरेट हुआ, कितना इसकी वेलोसिटी गिवन है हमारे पास, ठीक है, इसकी वेलोसिटी भी गिवन है, इसको कितना टाइम यहाँ तक आने में लगेगा, फिर वही टाइम इसको जैसे ही यहाँ तक ये पहुंचा, ये एक्सेलरेट होना शुरू हुआ, वहां पे हम s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी का स्क्वायर फॉर्मूला लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम रिलेटिव वन डायमेंशन मोशन का एक्सप्लेनेशन चल रहा है, तो वी विल यूज रिलेटिव का कंसेप्ट ओवर हियर, ठीक है। लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं। ये सारे अभी तक जो हमने केसेस देखे, ये सारे हमने हॉरिजॉन्टल लेवल पे देखे। सेम वी कैन अप्लाई फॉर वर्टिकल आल्सो, जहाँ पे हमने मोशन अंडर ग्रेविटी की बात की थी, वहां पे हम ये सारे कंसेप्ट फिर से लगा सकते हैं, उसके भी एक आध प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है अपना
ठीक है, टू ट्रेन्स आर मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड 20 मीटर पर सेकेंड ऑन द सेम ट्रैक इन अपोजिट डायरेक्शन। लेट सपोज करो सेम ट्रैक है, एक ट्रेन है दूसरी ट्रेन है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। एक आ रहा है लेट से v1 इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, दूसरा आ रहा है v2 इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या हुआ, ऑन द सेम ट्रैक आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक इफ द रिटार्डिंग रेट्स आर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द ट्रेन टू अवॉइड कोलिजन। देखो केस क्या है ना, ये यहाँ पे एक ट्रेन और दूसरी ट्रेन दोनों आमने सामने आ गई है। अब ड्राइवर ने रिएक्ट किया इस वक्त, और ड्राइवर ने क्या, दोनों के ट्रेन के ड्राइवर ने दे स्टार्ट टू अप्लाई ब्रेक ऑन द ट्रेन। अब इससे क्या होगा कि ट्रेन डिसेलरेट होगी और ट्रेन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रुक जाएगी, ठीक है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि वो क्या रेट से उसका डिसेलरेशन होना चाहिए ताकि वो अपना जो कोलिजन है वो अवॉइड करे। मींस इन दोनों के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस हो वो कितना हो ताकि कोलिजन अवॉइड हो सके। तो बेसिकली आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग डी। अब वो क्वेश्चन इसमें अगर देखें क्वेश्चन में तो इसमें हमें ऑप्शन दिए गए थे। एक ऑप्शन था 150 मीटर, बी ऑप्शन इज 225 मीटर, सी इज 450 मीटर, डी इज 300 मीटर, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करके देखेंगे कि क्या आंसर आता है। अच्छा, इसका एक्सेलरेशन, इसका जो रिटार्डेशन था इसका दिया था हमें, क्योंकि रिटार्डेशन है तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा और ये होगा 2 मीटर पर सेकेंड, और इसका यहाँ पे रिटार्ड हो रहा होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि भाई कितना डिस्टेंस इन दोनों के बीच में मिनिमम होना चाहिए ताकि कोलिजन अवॉइड कर सके। ऑलराइट, अब उसमें हम देखते हैं ये केस के फिर से हम वही फंडा यूज करेंगे कि वी विल ब्रिंग वन बॉडी एट रेस्ट और दूसरे बॉडी को रिस्पेक्टिव हम उसका वेलोसिटी कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। लेट सपोज कि मैं ये बॉडी को रेस्ट पे ले आता हूँ ये केस में, और फिर मैं देखता हूँ कि ये ट्रेन कहाँ तक चल के आएगी टू जो उसका फाइनल एक्सेलरेशन, मतलब जो मिनिमम कितना डिस्टेंस है ये यहाँ तक चल के आ सकेगी ताकि दोनों के बीच में कोलिजन ना हो। लेट्स ब्रिंग दिस ऑन रेस्ट। अब ये रेस्ट पे आ गया, इसका क्या मतलब हुआ कि मुझे वेलोसिटी 10 मीटर अगर मैंने यहाँ दी थी तो 10 मीटर ये डायरेक्शन में भी देनी पड़ेगी, और एक्सेलरेशन 2 मीटर ये था तो यहाँ पे भी 2 देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई है। सेम चीज मुझे यहाँ भी करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में दिया है इसको, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी ये डायरेक्शन में दिया है, ये डायरेक्शन में दिया है इसको ताकि कैंसल आउट हो जाए, ठीक है। 2 मीटर पर सेकेंड ये डायरेक्शन में दिया, वेलोसिटी ये डायरेक्शन में दिया है। अगर वेलोसिटी मैंने ये डायरेक्शन में दिया तो यहाँ भी वेलोसिटी ये डायरेक्शन में देना पड़ेगा। तो नेट वेलोसिटी जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी दोनों के बीच में वो आएगी मेरी 30 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और जो रिलेटिव एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे 2, इसको रेस्ट पे लाने के लिए मैंने 2 मीटर पर सेकेंड ये डायरेक्शन में दिया था तो यहाँ पे भी यही डायरेक्शन में मुझे देना पड़ेगा। तो 1 + 2 = 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक ये रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन हमें समझ में आ गया। ये तो रेस्ट पे। अब इसको क्या लगेगा, ये ट्रेन मेरी तरफ 30 मीटर पर सेकेंड से आ रही है और इसको लगेगा ये मेरी तरफ जो मतलब एक्सेलरेट हो रहा है वो 3 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से एक्सेलरेट हो रहा है। ऑलराइट, अब इसके बाद क्या करते हैं, v मिल गया मुझे, a भी मिल गया, और जो डिस्टेंस है मुझे वो कैलकुलेट करना है कि मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए मेरे पास, अब ये ट्रेन रिटार्ड होते 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 लेट से ये पॉइंट पे आके स्टॉप हो जाएगी। लेट से यहाँ पे आके इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है ये ट्रेन की, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी जो रिलेटिव है वो मेरे पास है, वो ये वेलोसिटी से चल रही थी, तो आई कैन यूज v² = u² + 2as वाला फॉर्मूला। ऑलराइट, बात समझ में आ गई। फाइनल वेलोसिटी तो इसकी 0 नहीं है तो यहाँ पे 0, और ये u² 30 का स्क्वायर यानी कि 900। ऑलराइट, और यहाँ पे एक माइनस साइन है क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे रिटार्डेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 × 3 × s। क्लियर। यहाँ पे आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग s, तो यहाँ पे s अपने केस में d है, तो यहाँ पे जो d हो जाएगा वो हो जाएगा 900/6 which comes out to be 150 मीटर। तो ये जो d है ना ये 150 मीटर आया है,
अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आंसर है, एंड स्टूडेंट जल्दबाजी में उसको ए ऑप्शन मार्क कर देंगे। ए ऑप्शन क्यों करेक्ट नहीं है पहले हम वो जानते हैं। ये जो 150 मीटर है ना, ये 150 मीटर इज एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि अगर ये पूरा 150 मीटर चल के आएगा तो यहाँ पे ये दोनों के बीच में कोलिजन हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन डी था ना, उसकी वैल्यू क्या आई है 150 मीटर। 150 मीटर अगर आती है तो इन दोनों के बीच में कोलिजन हो जाएगी, तो द डिस्टेंस शुड बी एटलीस्ट 150 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। अगर वो उससे ज्यादा नहीं होगा तो डेफिनेटली कोलिजन होगी। एंड क्वेश्चन में वी आर सपोज टू फाइंड व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस सो दैट देयर इज नो कोलिजन बिटवीन द टू ट्रेन्स। तो इसके 150 से ऊपर होना चाहिए। मींस ऑप्शन में अगर मैं चेक करूं तो क्लोजेस्ट आंसर कम्स आउट टू बी 225 मिनिमम। ठीक है, 150 के ऊपर कितना हो सकता है वो, ये सारे आप ऑप्शन मैच करते हैं, लेकिन 150 के जस्ट ऊपर अगर 151 ऑप्शन में होता है तो आई हैव टू गो विद दैट ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा सही ऑप्शन नहीं है, तो 225 क्वेश्चन के हिसाब से 225 मीटर इज द करेक्ट आंसर। इसी चीज को हम कन्वेंशनली भी सॉल्व कर सकते हैं बाय टेकिंग एक एक बॉडी को कंसिडर करके। सेम रिलेटिव के कंसेप्ट से ना करते हुए इसको नॉर्मल कंसेप्ट से करेंगे। लेट्स से फॉर ट्रेन, ये वाली ट्रेन 2, फॉर ट्रेन 2 के लिए हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर 2s। ठीक है, यहाँ पे मुझे पता है कि v 0 होने वाला है, ये 0 हो गया। u स्क्वायर 20 से चल रहा है, 20 का स्क्वायर माइनस 21s, यहाँ से s की वैल्यू कम्स आउट टू बी 400 बाई 2 दैट इज 200। ठीक है ना, ये मिल गया मुझे। तो ये 200 पे आके रुक जाएगी ट्रेन, और ये कितने पे रुकेगा जाके, इसके केस में फॉर बॉडी 2 था ये, और ये फॉर बॉडी ट्रेन 1, ट्रेन 2 ट्रेन 1। ठीक है, ट्रेन 1 के लिए भी सेम फॉर्मूला लगाऊंगा, प्लस 2as, और यहाँ पे ये 0 हो गया। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो 10 का स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू 2 इंटू एस, तो दिस कम्स आउट टू बी s यहाँ पे मिला मुझे 25। ठीक है, ये मिला मुझे 200, ये मिला मुझे 25। तो ये 200 चल के आएगा, ये 25 चल के आएगा, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 225 मिनिमम होना चाहिए। 200 प्लस 225 225। ठीक है, तो बोथ मेथड वी कैन सॉल्व, काइनेमेटिक्स से भी कर सकते हैं, रिलेटिव से भी। यू कैन सी के रिलेटिव में 3-4 स्टेप में आंसर आ गया, इसमें थोड़ा ज्यादा लगा। बस इसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी थी कि 150 जो वैल्यू आ रही थी वो हमें, ये जो चीज है ये उससे ग्रेटर होनी चाहिए टू अवॉइड कोलिजन। ठीक है, ये 150 से ग्रेटर होना चाहिए डिस्टेंस टू अवॉइड कोलिजन। ऑलराइट, यहाँ तक खूब समझ में आया। जस्ट कॉपी इट डाउन, देन विल प्रोसीड विद नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एग्जांपल नंबर है 5, एग्जांपल 5। ठीक है, एग्जांपल 5 हम एक उसमें से ले लेते हैं, मोशन इन 1D का जैसा कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, सपोज करते हैं कि दो पार्टिकल है 1 and 2 आर थ्रोन इन द डायरेक्शन शोन। डायरेक्शन शो किया है अपने को, 1 इधर है, 2 इधर है। 1 को थ्रो किया है 5 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स, और इसको थ्रो किया है 20 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, और अपवर्ड को हमने माना है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। ठीक है, ऑलराइट, अब इसमें ढूंढने का क्या बोला है मुझे, फर्स्ट थिंग ढूंढने बोला है एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ये कैलकुलेट करना है। सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये कैलकुलेट करना है। थर्ड मुझे फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 एट t इक्वल्स टू हाफ सेकेंड। ठीक है, और d मुझे फाइंड करना है टाइम व्हेन पार्टिकल कोलाइड। ठीक है, ये और दोनों के बीच का सेपरेशन मुझे दिया है 20 मीटर्स। ठीक, ये समवट मोशन इन 1D के जैसा प्रॉब्लम है, और मोशन अंडर ग्रेविटी के जैसा प्रॉब्लम है, तो इसमें हमें ये सारी चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, अब
देखो मोशन अंडर ग्रेविटी में एक चीज हमें क्लियर समझ में आ जानी चाहिए कि पार्टिकल में जो भी रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा ना, दैट विल ऑलवेज कम्स आउट टू बी जीरो। वो जीरो क्यों होगा? क्योंकि अगर मैं सपोज करूं कि लेट से ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड है, नीचे माइनस जी। ये पार्टिकल नीचे आ रहा है, इसका एक्सेलरेशन भी नीचे ही है, माइनस जी। ठीक है, तो मुझसे क्या बोल रहा है? एक्सेलरेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ वन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ टू। मुझे यही पता है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन ऑफ वन किधर है? एक्सेलरेशन ऑफ वन भी डाउनवर्ड है, तो माइनस जी है। ठीक, एक्सेलरेशन टू भी डाउनवर्ड है, तो भी माइनस जी है, तो दैट कम्स आउट टू बी जीरो। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर है जीरो। दूसरे केस में मुझसे बोल रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, यानी कि टू विद रिस्पेक्ट टू वन कम्स आउट टू बी u2 माइनस u1, यही होगा। ठीक है, u2 की वेलोसिटी ध्यान से देखेंगे तो कितनी है? 25 या 20 ऊपर की तरफ, तो पॉजिटिव, माइनस ये माइनस ऑफ माइनस 5 नीचे की तरफ, दैट कम्स आउट टू बी 25 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया। थर्ड क्या है? वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू एट हाफ सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू कब? जब टाइम हाफ हो जाए। ठीक है, टाइम से तो यहाँ पे कोई मैटर ही नहीं करता, टाइम तो मैटर ही नहीं करता, बिकॉज वन की वेलोसिटी ये है और टू की वेलोसिटी ये है, तो ये सेम वेलोसिटी से ही चलेंगे हमेशा। ठीक है, वन विद रिस्पेक्ट टू टू क्या मीन्स? v1 माइनस v2। v1 कितना है? नीचे की तरफ -5 माइनस, और ये कितना है अपना? ऊपर की तरफ 20, विच कम्स आउट टू बी -25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो टाइम से कोई मैटर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, ऊपर भी बहुत एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रही है, तो टाइम डोंट हैव एनी रोल टू प्ले। ठीक है, तो टाइम को हम वही टाइम कितना भी दे देते हैं यहाँ पे, तो आंसर सेम ही आता। ठीक है, अब मुझसे क्या पूछा? टाइम व्हेन द पार्टिकल कोलाइड, किस टाइम पे दोनों पार्टिकल आपस में कोलाइड करेंगे। अब फिर से हम वही कंसेप्ट यूज करेंगे कि एक पार्टिकल को रेस्ट पे लेंगे और दूसरे पार्टिकल को वो डिस्टेंस ट्रेवल कर देंगे। लेट सपोज करो मैं ये पार्टिकल को रेस्ट पे ले आता हूँ, सेकंड पार्टिकल जाके इससे कोलाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब रेस्ट पे आया, मीन्स इसको रेस्ट पे लाने के लिए मुझे एक वेलोसिटी ऊपर की तरफ देनी पड़ी होगी 5 मीटर पर सेकंड, तो सेम वेलोसिटी मुझे इसको भी देनी पड़ी होगी। ठीक है, तो मीन्स 25 मीटर पर सेकंड से ये जो नीचे वाली बॉल है, ये इसको ऊपर आके हिट करेगी, और उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? 20। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे टाइम कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं, फोर्थ वाला पार्ट, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी अपनी। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ रही है एक इसमें अपने 25, और अपने पास जो डिस्टेंस है वो कितना है? 20 मीटर्स को ट्रेवल करना है विद द स्पीड ऑफ 25, व्हिच कम्स आउट टू बी 4/5, दैट्स द आंसर, दैट इज 0.8 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है फोर्थ पार्ट के लिए, 0.8 सेकेंड। होप ये कंसेप्ट अपने को समझ में आया होगा। ठीक है, सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी यही थी अभी तक के, जहां पे भी हमने ऐसे टाइप के प्रॉब्लम देखे, चेजिंग वाले या फिर मोशन 1D में, मोशन अंडर ग्रेविटी में भी हमने देखा कि कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है। ये सारी सिचुएशन जो हॉरिजॉन्टल पे थी उसको हम वर्टिकली भी चेक कर सकते हैं, तो सेम ही फंडा लगाना है और उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे हम एक बॉडी को कंसिडर करते हैं रेस्ट पे, और दूसरे को सपोज करते हैं वो उसकी तरफ ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, एंड वी कैन प्रोसीड इजीली आगे की तरफ। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे केसेस बन सकते हैं कि इसमें कभी आपको बोल देगा कि ये वेलोसिटी यहाँ पे इतनी है, उसमें कोई सम्स में ऐसा होता है कि पहले बुलेट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू गन वाज सो एंड सो। ठीक है, अब उसके बाद वो गन को मैंने ट्रेन में रख दिया और वो ट्रेन भी उतनी वेलोसिटी से मूव कर रही थी, तो वो वेलोसिटी में बुलेट की वेलोसिटी ऐड कर देंगे, बिकॉज दोनों एक ही फ्रेम में आ चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड, आई वुड सजेस्ट के कोई भी चेजिंग वाले प्रॉब्लम हो, पुलिस थीफ को चेज कर रही हो, या फिर मोशन अंडर ग्रेविटी के ऐसे सिंपल टाइप के प्रॉब्लम हो, तो वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। इसके अलावा अगर कोई भी चीज आती है तो उसको हम बेसिक काइनेमेटिक्स से सॉल्व करेंगे, दैट विल बी इजियर। तो हमें ज्यादा दिमाग में कुछ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट यूजुअली गेट कंफ्यूज्ड रिलेटिव कंसेप्ट को लेके, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो एक ही चीज को अच्छे से करें, काइनेमेटिक्स को अगर आप स्ट्रॉन्ग है काइनेमेटिक्स से प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं तो काइनेमेटिक्स से सॉल्व करें। लेकिन इसके बाद जो हम लेक्चर लेंगे मोशन इन 2D, रिलेटिव मोशन इन 2D में,
जहाँ पे हम रिवरमैन प्रॉब्लम, एयर विंड प्रॉब्लम और एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम ये सारे देखेंगे। तो वहां पे ये जो कंसेप्ट है ना रिलेटिव मोशन, इट विल बी वेरी 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 मच यूजफुल। और वहीं पे हमें आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ये कंसेप्ट वहीं पे यूज करें, ठीक है। तो वो क्लियर हो जाएगा वहां पे। और ये सारे जो भी 1D के टाइप के प्रॉब्लम है ये यूजुअली आप काइनेमेटिक्स से ही सॉल्व करें इफ यू आर कंफर्टेबल, नहीं तो यू कैन गो फॉर रिलेटिव एनीवेज, ठीक है। आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। और इनमें बहुत सारे केसेस चेंज हो सकते हैं। एंड डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स के आपको कुछ अगर नहीं समझा तो आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू लाइक गिव यू रेस्पॉन्ड ओवर दैट। एंड please I would request you to subscribe my channel so that I will be like very much I will feel confidence to like bring up the next lecture for you. And do comment your requirement, like if any of your concept is weak, please comment in the comment box. I will try to like bring a lecture on that topic. Please share this today's lecture with your friends so that they will be benefited from it as well. And thank you.